नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। ये दो शहर जापान में स्थित है और दुनिया के इतिहास के सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ 76 साल पहले 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई। चारों तरफ सिर्फ मौत का मंजर था और जो बच गए वो अपंग हो गए। वहीं हमले के बाद कई लोग रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन यानी काली बारिश की चपेट में भी आए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी। साथ ही सरकार ने कुछ इलाकों को गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया था। हमले के वक्त जो लोग शहर से बाहर थे वे भी हमले के बाद हुई काली बारिश की चपेट में आ गए थे। और एक बात, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम का नाम फैट मैन था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 7 दिसंबर 1941 में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापानी एयरफोर्स ने चुपके से हमला कर दिया। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, वहीं 1178 जख्मी हुए थे। इसके अलावा अमेरिका के 18 नेवल शिप और 328 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त या फिर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसी बमबारी के साथ जापान ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 7 दिसंबर 1941 से पहले अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। हमले के दूसरे ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। उसने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते और खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडोचाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम है। जापान या तो समर्पण करे या तो पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ? 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को इल्म था और न ही भविष्य में कोई भी वो मंजर देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8:15 में हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ और इस बम का नाम रखा गया लिटिल बॉय। ये हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही मिनटों में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जो लोग धमाके के नजदीक थे वो लोग पलक झपकते ही जल गए और उनकी छाया पत्थरों पर जम गया जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया और तबाही यही नहीं थमी। इसके बाद हजारों लोग परमाणु रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक अध्ययन से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर के क्षेत्र में काली बारिश हुई। यह बारिश हवा में जो जहरीले धूल थी उनके मिश्रण से बना था, जिससे मौतें बढ़ी और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों पर अपना असर दिखाया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले की 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया और इस बम का नाम था फैट मैन। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था।
लेकिन यहाँ पहले वाले बम के तुलना में कम नुकसान हुआ, क्योंकि जापानी सरकार ने वार्निंग जारी किया था सभी शहर को खाली रखने के लिए। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु रेडिएशन के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। जापान पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो ये थी हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में हमारी आज की ये जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।